नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर्स के संभावित प्रश्न श्रृंखला का आज हम पहला भाग लेके आए हैं, जो दोस्तों डेली स्पीड टेस्ट आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिलेगी। आज हम इसके पहले भाग को स्टार्ट करते हैं। आप पूरे प्रश्नों को लगाइएगा। देखिए, टोटल 25 प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि 25 के 25 प्रश्न आप एकदम सही करने का प्रयास कीजिएगा। तो पूरे श्रृंखला को एक बार लगा के देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए या फिर आपको कितने प्रश्न याद हुए। और जैसे हम रिवीजन करते हैं उसी प्रकार से दोस्तों इसमें रिवीजन भी पूरा चलेगा, तो अब लास्ट तक इसे जरूर देखिएगा। और आप इसका पीडीएफ हमारे ऐप से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करके रखिएगा, जिससे कि आपको ये मॉर्निंग में इस क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और ऐप देखिए, ऐप का लिंक हमारे प्रोफाइल के बायो में भी दिया है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और दोस्तों ऐप में ही आपको डेली फ्री टेस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली ऐप में देखिए, ये डेली फ्री टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप रेलवे 2024 डेली फ्री टेस्ट क्लिक करेंगे तो डेली दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप इन सभी फ्री टेस्ट को लगा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को आंसर करते चलिएगा। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की दोस्तों बात करें तो हम लोग 29 अगस्त दोस्तों मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, आप हमेशा से दोस्तों प्रश्न देखते आए हैं और कहीं ना कहीं खेल रत्न जो पुरस्कार है, जो राजीव गांधी खेल रत्न था, उसे चेंज करके इन्हीं के नाम पे दोस्तों किया गया था। और अगस्त महीने में मैंने आपको बताया है कि एक वीक है जो आपका बहुत बार आता है, और दोस्तों वो है आपका स्तनपान महीना। ठीक है, स्तनपान वीक अगस्त के महीने में 1 से 7 अगस्त के बीच में दोस्तों होता है। और अगस्त में ही देखिए, मैंने आपको बताया था क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। और हिरोशिमा वाला का दोस्तों जो नाम था, उसका नाम था, क्या नाम था? लिटिल बॉय, छोटा लड़का। और 9 अगस्त को दोस्तों जो बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये भी अगस्त महीने में था। प्लस आपको मैं शेर और हाथी बताया था। तो 10 अगस्त को देखिए हम लोग क्या मनाते हैं? शेर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 अगस्त को जो कि विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं, और इसी दिन हाथी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शेर हाथी अक्सर हमसे पूछ लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, देखिए आपके अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर भारत का जो सर्वोच्च अवार्ड है उसमें भी प्रश्न बनते हैं। फिलहाल अर्जुन पुरस्कार आप समझ गए होंगे, ये खेल कूद के लिए ही स्पेशली दिया जाता है। ठीक है, खेल कूद के लिए दिया जाता है। अच्छा, खेल में और कौन कौन से अवार्ड दोस्तों दिए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहला है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया। एक दोस्तों कोच को जो दिया जाता है ना, जी हाँ दोस्तों, वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार भी देखिए दिया जाता है। और एक है दोस्तों आपका ध्यानचंद्र अवार्ड। ये सारे अवार्ड दोस्तों स्पेशली खेल में ही दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको बच पूछेगा नागरिकता के लिए दोस्तों सबसे बड़ा भारत का तो कौन हो जाएगा? तो भारत रत्न दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे आपका भारत रत्न, सबसे बड़ा भारत का जो कि एक तरीके से पुरस्कार है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है पद्म भूषण। ठीक है, फिर आता है पद्म विभूषण। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों किसको पेरिस पैरा ओलंपिक में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किससे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पेरिस ओलंपिक दोस्तों, पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो सत्य प्रकाश जो कि सांगवान को पेरिस पैरा ओलंपिक में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के ये एक तरीके से कह लीजिए वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, वीपी हैं, उपाध्यक्ष कह सकते हैं इनको, इसलिए और इंपॉर्टेंट। बाकी पेरिस ओलंपिक से प्रश्न तो 100% बनेंगे, मैं आपको सारा बता देता हूँ एक बार। देखिए, इस बार पेरिस ओलंपिक में हमने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 5 जो था वो कांस्य पदक था, मतलब ब्रॉन्ज था, और 1 जो था दोस्तों वो सिल्वर था। जैसे नीरज चोपड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें रजत पदक मिला था। मनु और जो कि सरबजोत, स्वप्निल कुसाने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, और अमन सहरावत, इन 5 लोगों को कांस्य पदक मिला था। तो ये प्रश्न बन सकते हैं, कितने मिले हैं? टोटल 6, जिसमें से 5 कांस्य है और 1 सिल्वर है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि एनटीपीसी के लिए दोस्तों आ गई है। आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50+ टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है। आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए, रीजनिंग के, जीके के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप 50 सेट जीके जीएस का ले सकते हैं।
हैं, या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और CBT 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है। जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पे आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दोस्तों दर्जा दिया गया है? सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड दोस्तों बना है वो कौन है? जी हाँ, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, अमूल भारत। ठीक है, अमूल जी ही बना था यहाँ पे। और आपने एक नाम आपने हमेशा सुना होगा कहीं ना कहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके वर्जिस कुरियन। इनका नाम आप लोग सुना होगा, यही दोस्तों फाउंडर है इसके। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्जिस कुरियन कौन है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सी क्रांति से संबंधित है। यही अमूल के दोस्तों फाउंडर जो कि फाउंडर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमूल जो दोस्तों इसकी स्टैब्लिशमेंट कब है, तो ये 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तो आनंद गुजरात में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों आयोजित जो गठन की गई वो क्या थी? तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताऊंगा। अगर आपने पुराना क्लास देखा होगा उसमें मैंने बताया था। इसका देखिए चेंज करके कर दिया गया था नीति आयोग। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1 जनवरी सन 2015 को किया गया था। और इसके दोस्तों CEO तत्कालिक कौन है ना, ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में से पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि BRV, ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये हैं जो VRV सुब्रमण्यम, ये इसके CEO हो जाएंगे। इसके जो प्रेसिडेंट दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी इसके हो जाएंगे प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी। तो ये तीनों याद रखिएगा। एक हो गया आपका कब ये फॉर्मेट हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। CEO कौन है? VRV सुब्रमण्यम। और आपके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो सुमन के बेरी। नीति आयोग ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। हैजा रोग शरीर के दोस्तों कौन से अंग को दोस्तों प्रभावित करता है? तो हैजा दोस्तों क्या होता है? ये विब्रियो कॉलेरा ना, कॉलेरा होता है, कॉलेरा। और दोस्तों कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। और दोस्तों ये प्रभावित करता है हमारी आंतों को। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। बहुत बार ये प्रश्न आता है, जैसे हमारा टिटनेस, मान लीजिए टिटनेस जो होता है ये हमारे किसको प्रभावित करता है? तो ये दोस्तों हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें, देखिए टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड भी दोस्तों किसको प्रभावित करता है? टाइफाइड भी देखिए हमारा जो कि आंतों को ही प्रभावित करता है, आंतों को ही प्रभावित करता है। चलिए याद रखिएगा, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय आदिवासी समुदाय से है दोस्तों? कौन से राज्य से दोस्तों? तो झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग राज्यों में जो कि नृत्य है वो फेमस हैं। जैसे बहुत आपने देखो सुना होगा कजरी। तो कजरी कहाँ का है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है ना। रास लीला, देखिए कजरी, रास लीला ना, ये सब कहाँ का है? चरकूला, चरकूला का भी नाम आपने सुना होगा। ये सब देखिए हो जाएंगे आपके यूपी के दोस्तों, ये यूपी के नृत्य हो जाएंगे ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा गरबा, अभी देखिए नवरात्र चल रहा है, गरबा, डांडिया, ये सब कहाँ के हैं भैया? तो आप तुरंत बता दो कि भैया ये तो गुजरात का है, एकदम सही ना। तमाशा देखिए बहुत बार आया, तमाशा कह लीजिए। इसके अलावा कोली, तमाशा, कोली, नकटा, ये सब कहाँ का है? ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, एक नाथ शिंदे की सरकार यहाँ पर हो जाएगी। और गुजरात में है भूपेंद्र पटेल की, और यूपी में है योगी आदित्यनाथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से संबंधित है दोस्तों, के प्रसिद्ध गुरु हैं? कौन सा घराना था दोस्तों? शंभू महाराज। तो देखिए लखनऊ घराने से संबंधित है यहाँ पे। देखिए बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपने देखा होगा, जैसे पंडित आपके रविशंकर हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पंडित रविशंकर का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? तो ये सितार वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन, तो ये तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जान जाएंगे भाई कि जो आपके जाकिर हुसैन है ये किससे संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन आपके तबला से संबंधित। तो ये संबंध भी हमसे पूछता है ना। हरिप्रसाद चौरसिया देखिए सितार से संबंधित हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर संबंधित है, सब प्रश्न आया हुआ है।
दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर किया करो, कम से कम 2-3 शेयर तो आप लोग जरूर कर दिया करो। मैं इसी तरह लगातार क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा, और चैनल पर नए भी होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। राज्यसभा सदस्यता की दोस्तों जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो राज्यसभा की सदस्यता की दोस्तों जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 30 वर्ष। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? भारत में सबसे लंबी नदी दोस्तों 2525 किलोमीटर की लंबाई दोस्तों गंगा की, और यही हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी से हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, यमुना गंगोत्री से निकलती है, गंगा और मानसरोवर लेक जो तिब्बत में, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, याद रखिए। दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% ये आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिवीजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक वाइज आपको इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए सिलेक्शन, इसका नाम जीके ऑल इन वन है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है सीबीटी 1 में और 50 नंबर आ रहा है सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में, तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा। और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ, ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं, आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं, तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा, सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का दोस्तों अधिकार देता है? तो कौन सा दोस्तों आर्टिकल हो जाएगा? तो देखिए ये आर्टिकल आपका 14 हो जाएगा। 19 हमको आज़ादी देता है, लगभग सभी चीज़ों की आपको आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कम्युनिटी बनाने की आज़ादी, अपने देश में घूमने की, रहने की आज़ादी देता है, ठीक है। 17 दोस्तों क्या है? छुआछूत का अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ आधिकारिक भाषा के रूप में दोस्तों निर्धारित करता है? वो कौन सा दोस्तों आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 313, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल बहुत बार रिपीट करता है एग्जाम में, जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल आपने देखा होगा कि हमेशा परीक्षा में पूछता है। जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 72। तो 52 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का इलेक्शन। 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन। 60 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। 61 में तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 में दोस्तों क्या है? तो 72 में जाएगा क्षमादान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दोस्तों दिया गया? जी हाँ, सबसे पहले भारत रत्न कितने लोग? 2 लोगों को तो दिया गया था, फिलहाल दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं हमको। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में दोनों हो जाएंगे, सी राधा गोपालाचारी और सीवी रमन हो जाएंगे, ठीक है। सीवी रमन हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन, और ये जो आपके बी और सी है ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी वाले ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये दोनों लोग को मतलब बी और सी वाला ऑप्शन से हो जाएंगे। कब दोस्तों दिया गया था? तो 1954 में यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाँ सही हो जाएगा, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मैं आपको लगभग सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में बता चुका हूँ। सबसे छोटा ग्रह दोस्तों आपका बुध है, जिसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में तकरीबन 11 वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, आया हुआ है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 2024 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय दोस्तों किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये मंत्रालय जो है दिया गया है वीरेंद्र कुमार को दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे, डी इज द राइट आंसर, वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री दोस्तों कौन है? तो देखिए ये जो उड्डयन मंत्री हैं, पहले जो थे वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन दोस्तों अब जो है दोस्तों ये नहीं है। अब इनकी जगह पे कौन आ गया भैया? तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा डी, राम मोहन नायडू को बनाया गया, ठीक है। राम मोहन नायडू को देखिए बनाया गया है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए पे नोट दोस्तों किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो याद रखेंगे बी इज राइट, वित्त सचिव का हस्ताक्षर दोस्तों किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में जो हमारे वित्त सचिव दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है? तो ये दोस्तों टीवी शोभनाथन, ठीक है।
सोमनाथन, ये हो जाएंगे तत्कालिक वित्त सचिव हमारे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों पीली क्रांति होगा, ये पीली क्रांति से संबंधित है। तो आपको लगभग सभी क्रांतियां मैं बता चुका हूं। फिलहाल पीली क्रांति देखिए तिलहन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका खाद्यान्न से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दुग्ध से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मत्स्य पालन से हो जाएगा नीली क्रांति। भूरी क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि भूरी क्रांति बता दीजिए किसका क्या है, तो भूरी क्रांति देखिए आपका उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा रजत क्रांति, तो ये दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह आपका पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। मणिपुर के दोस्तों मंत्री मतलब मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर के दोस्तों एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा ना। प्रमोद सावंत कहाँ के हैं, गोवा के हो जाएंगे। और आपके कह लीजिए ममता बनर्जी दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन ही आ गया, तो मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। इस क्वेश्चन में जाएगा सी, देखिए विजय ममता बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। स्कर्वी रोग मतलब सी की बात कर रहा है, तो सी आम में, पपीता में, आंवला में, सबसे ज़्यादा किसमें सी में मिलता है, आंवला मिलेगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। स्वस्थ मनुष्य का दोस्तों तापक्रम दोस्तों कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम दोस्तों होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फारेनहाइट पैमाने में 98.6 फारेनहाइट में होता है आपका, ठीक है। तिरुपति मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है, जी हाँ दोस्तों तिरुपति बालाजी मतलब आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम आप लोग को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। महाराष्ट्र के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, कौन हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। कर्नाटक दोस्तों कौन हो जाएंगे, कर्नाटक हो जाएंगे सिद्धारमैया। तमिलनाडु के दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एमके स्टालिन, ठीक है। चलिए दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखिए माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो काफ़ी फेमस है वही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आकाश का रंग दोस्तों नीला दिखाने का रीजन दोस्तों क्या, किस वजह से होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन इसी वजह से होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न, जो हमारा 5वां भाग था। आप कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए, एकदम सही कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों लाइक आप लोग नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग अभी मैं देख रहा हूँ, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि मैं आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन दे पाऊँ और परीक्षा तक ये वाली क्लास आपको मिलेगी लगातार, चैनल के माध्यम से आपको इस प्रकार क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे।